हाँ जी, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है। ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। ध्यान से देखिएगा इसमें। क्वेश्चन बताने का ये मतलब नहीं कि आपको बस ये क्वेश्चन आना चाहिए, है ना। क्वेश्चन बताने का ये मतलब है कि इसके जैसे आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा। एक क्वेश्चन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और एक क्वेश्चन करने का मतलब ये हो गया कि इस तरीके के सारे क्वेश्चन आप सीख सो कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से यहाँ पे गिवन है, हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फंक्शन में। ठीक है, फंक्शन गिवन है और ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें। फंक्शन की कंडीशन ये है कि ये कॉन्टिन्यूस है, ये चीज बता दी गई है। अगर कॉन्टिन्यूस है तो वी नो दैट करोगे। ठीक है, वी नो दैट कॉन्टिन्यूस फंक्शन अगर है तो क्या होता है, एफ एक्स बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए इसको। ठीक है, तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, किस पे चेक करना है। देखो यहाँ पे दो पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, 2 पॉइंट है। एक पॉइंट हमारे पास क्या है, 2। ठीक है, एक पॉइंट क्या है, 2। दूसरा पॉइंट क्या है, 10। ठीक है, तो हमें दोनों पे चेक करना है, दोनों पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 2 देखो इस क्वेश्चन में, देखो पहले क्या गिवन है, एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 5। एफ ऑफ 2 5 फर्स्ट स्टेप में गिवन है। यहाँ पे देखिए आप लोग, एफ ऑफ 2 पे क्या है, फंक्शन 5 है। ठीक है, तो यहाँ मैंने 5 लिख दिया। अब अगले स्टेप में देखिए इसमें क्या हो रहा है, एफ अब हमें लेना है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कहाँ लोगे, कैसे लेते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ, अगर हम 2 लिए हैं तो 2 से राइट जाना है, 2 प्लस एच करोगे, 2 प्लस एच करोगे तो 2 प्लस एच का मतलब ये हो गया 2 से बड़ा एक्स जहां पर होगा उस फंक्शन में जाना है। तो 2 से बड़ा एक्स कहाँ है, यहाँ है, ये देखिए 2 से बड़ा एक्स क्या है, यहाँ है, तो मतलब ये वाला फंक्शन लेना है हमें। ठीक है, 2x के लिए, सॉरी x इज इक्वल टू 2 के लिए, तो ये फंक्शन लेना है। तो चलिए अप्लाई करते हैं इसको। क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस एच, इसमें रिप्लेस करना है, तो हो जाएगा a टाइम्स ऑफ 2 प्लस एच प्लस बी। अच्छा, लिमिट भी यहाँ पे, लिमिट को भी लिख लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। ओके, चलो तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। लिमिट अप्लाई कर दीजिए, पहले तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2 टाइम्स ऑफ ए आएगा। ठीक है, ए इंटू एच आएगा, प्लस का क्या आएगा, बी, ये बी है। ठीक है, प्लस का क्या आएगा, बी। तो इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट एच टेंस टू 0। चलो अप्लाई करते हैं अगले स्टेप में लिमिट। तो अगले स्टेप में अप्लाई करेंगे, जहाँ एच वो 0 हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा, 2a प्लस बी। क्या आ जाएगा, 2a प्लस बी। ठीक है, ये हो गया राइट हैंड लिमिट। अच्छा, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है तो हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन आपस में बराबर होना चाहिए। तो हम देखेंगे एफ एक्स हमारे पास आ चुका है, राइट हैंड लिमिट हमारे पास आ चुका है, और जो लेफ्ट हैंड लिमिट है फंक्शन का, लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कहाँ अप्लाई हो रहा है, वो भी इसी पे अप्लाई हो रहा है, तो इसकी वैल्यू 5 भी है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी क्या है, 5 है, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है हम लोग को। ठीक, चलो अब केस नंबर 2 लेते हैं इसका। अगली स्लाइड में देखिए, केस नंबर 2 पे क्या करेंगे, एट किस पे लेना, देखिए एट एक्स इक्वल टू 10 पे लेना है। तो एट एक्स इक्वल टू 10। अब इसमें देखिए 10 इक्वल टू का साइन यहाँ पे है, इक्वल टू का साइन क्या है, इक्वल टू का साइन अगर देखोगे तो यहाँ है, कहाँ है, ये इक्वल टू का साइन है 10 के लिए, तो उस पर वैल्यू कितनी आ रही है, 21 आ रही है। चलो फिर रिप्लेस कर देते हैं इसमें, एफ ऑफ 10 की वैल्यू कितनी आ रही है, 21 आ रही है। अब क्या करेंगे हम लोग, राइट हैंड लिमिट लेंगे। चलो फिर चेक कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट पे क्या है। तो राइट हैंड लिमिट पे एक्स से बड़ा, तो एक्स से बड़ा भी यही है, देखो एक्स से बड़ा अगर देखा जाए तो एक्स से बड़ा भी यही है, ये देखो। ठीक है ना, यहाँ पर भी क्या है, ग्रेटर देन का साइन है, तो ये भी 21 आ रहा है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे ले लेंगे।
तो ये भी क्या है, इज इक्वल टू, यहाँ पे कर देना सीधा, क्या है ये भी 21 ही आ रहा है इसके जैसा। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे हम लोग। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 10 पे लेना था, तो 10 से लेफ्ट का मतलब 10 से माइनस, 10 से माइनस कुछ भी करोगे तो मतलब 10 से छोटा। 10 से छोटा वाला देखो केस क्या है, ये रहा। 10 से छोटा केस क्या है हमारे पास, ये गिवन है। 10 से छोटा ये केस गिवन है। अब ये लिमिट लेनी है इसमें, इसमें कौन सी लेनी है, ये वाली लिमिट लेनी है। चलो फिर आगे चलो, यहाँ पे लिखते हैं, तो अप्लाई करो। फंक्शन क्या है, पहले तो लिमिट लगा दो, लिमिट h टेंस टू 0। अब फंक्शन क्या है देखो, फंक्शन ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे लिखो ए, और x यहाँ क्या करोगे, 10 माइनस एच प्लस बी। ठीक है, तो अगले स्टेप में लिमिट h टेंस टू 0 ओपन करो, तो 10 टाइम्स ऑफ a माइनस ए एच प्लस बी। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई कर दो। लिमिट अप्लाई करोगे तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा पूरा। क्या बचा हमारे पास, 10 टाइम्स ऑफ ए, ठीक, 10 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, ये हो गया हमारे पास 10 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। अब देखो ये भी क्या हो, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अगर ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर हो जाएगा, 21 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से एक रिलेशन हम निकाल सकते हैं कि 10a प्लस बी इक्वल टू 21। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। और इसके पहले जो हम लोगों ने सॉल्व किया था यहाँ पे, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 2a प्लस बी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है। तो f2 फंक्शन के बराबर ये होगा 5। इसको इक्वेशन 1 का नाम देना। अब हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करना है, सॉल्व करना है। अगले स्टेप में देखिए, इक्वेशन 1 क्या था हमारे पास, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। ये इक्वेशन क्या था, 1 था, और ये क्या था, इक्वेशन 2 था। हम क्या करेंगे, सॉरी ये 10a है। ठीक है, एक मिनट, ये क्या है, 10a। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दो। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या है, 10a प्लस बी माइनस इक्वेशन 1 क्या है, 2a प्लस बी इज इक्वल टू, लेफ्ट का लेफ्ट साइड, राइट का राइट, तो ये क्या हो जाएगा, 21 माइनस 5। चलो ओपन करो, तो ये आया 10a प्लस बी, ये है -2a माइनस बी, और ये 21 माइनस 5, ये हो जाएगा 16। तो यहाँ से देखो, b से b कैंसिल हो गया, 10 माइनस 2 क्या हो गया, 8 टाइम्स ऑफ a इक्वल टू 16, और a की वैल्यू क्या हो गई, 2। a की वैल्यू क्या हो गई, 2। अब क्या करोगे, इसको रख दो इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे लिखना बाई इक्वेशन 1। अगर a 2 है तो 2 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 5, तो यहाँ से b क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4, दैट इज 1। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b इज इक्वल टू 1। ये आंसर हो गया इसका। हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और ये हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करिएगा। अगर आप सेटिस्फाइड हुए हैं क्वेश्चन से तो कमेंट में यस करिएगा। थैंक यू। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।